नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो जो ऑफिसर है उसका ग्रेड 2 का असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 का जो है रैंक मित्रा के अनुसार 47,112 कैंडिडेट का रियल डाटा के अनुसार इसका कटअप जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या सीट थी, उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद एक एक कैटेगरी वाइज हम डिस्कस करेंगे क्या एक्सपेक्टेड कटअप रहने वाले हैं। तो अगर वीडियो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी चैनल पर क्यूज भी होता है, ठीक है, दोपहर 2 बजे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सबसे पहले कटअप सीट की संख्या को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए सीट की बात करते हैं। तो यूआर में जो सीट थी, टोटल सीट की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। टोटल सीट कितनी थी? टोटल जो सीट थी वो 37,017 सीट थी, 37,017। और इसका जो अभी लिया जाएगा CBT 2 के लिए तो इसका 10 गुना लिया जाएगा। इसका मतलब 37,170 इतना लोगों का अभी इसमें CBT 2 के लिए सिलेक्शन होगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलते हैं हम लेकर कितना कैटेगरी वाइज सीट है। तो सबसे पहले हम यूआर का देखते हैं सीट। तो यूआर का जो सीट था वो हो जाता है 1537। और उसके बाद हो जाता है SC का सीट की संख्या हो जाता है आपको 566। और उसके बाद हो जाता है ST की सीटों की संख्या हो जाती है 226। और OBC की सीटों की संख्या ध्यान में रखिएगा, OBC की संख्या हो जाती है 946। और EWS का हो जाता है 442। ये आपको एक रफली बता दी, हम बारी बारी से सभी डिस्कस, इसका 10 गुना लिया जाएगा कितना होगा वो सब सारे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले यूआर की कटअप पे लेके चलते हैं आपको। चलिए तो यूआर का कटअप जो है यहाँ पर सबसे पहले डेटा पे लेके आते हैं आपको, देखते हैं। तो देखिए 100 लाने वाले नील, 95 पे नील, 90 नील, ये सब 50, यानी पेपर की लेवल काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ देखिए सिर्फ 5 लोगों का ही है, ठीक है। 75 लाने वाले 75 संख्या है, 70 लाने वाली की 70 लाने वाली की जो संख्या है वो 70, यहाँ पर देखते हैं 70 जो है वो 570 है। और 65 लाने वाली की संख्या 2467। तो अगर बात करते हैं जनरल की सीट की संख्या कितना थी, यूआर की सीट की संख्या तो 1537 थी, ठीक है। और इसका अगर 10 गुना लेते हैं, क्योंकि CBT 2 में 10 गुना सिलेक्शन होगा, तो 15,370, देख रहे हैं। तो 15,370 लोगों का सिलेक्शन होगा। तो इसका कटअप कहाँ आएगा तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम यूआर का बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो डेटा है इस सब को अगर हम जनरल से जोड़ते हैं, यहाँ तक का सबको जोड़ते हैं तो हो जाता है आपका 9,707। लेकिन सिलेक्शन कितना का होगा? 15,370 का सिलेक्शन होगा, 15,370 का सिलेक्शन। अगर इसको हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 5,663। ये लोग और बच जाते हैं जिनका और सिलेक्शन होगा। तो यहाँ तक में तो कैंडिडेट नहीं पूरा, और चाहिए कैंडिडेट। तो यहाँ 55 वाले में से कैंडिडेट मिलेंगे, 55 वाले में से कैंडिडेट आपको लेना पड़ेगा। तो इसमें से 5,663 लेते हैं, तो इसका मतलब कटअप 55 से ऊपर रहेगा, कहीं कहीं 55 से ऊपर रहेगा, 55 से नीचे नहीं रहेगा। तो यूआर का कटअप जो है, यूआर का जिनका भी नंबर अगर 57 से 58 के बीच आ रहे हैं तो वो अब तक सेफ है, अभी तक में सेफ है, ठीक है मेरे भाई, अभी तक में सेफ है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। यूआर का कटअफ कितना जा रहा है? 57 से 58 कटअफ जा रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं SC का। तो SC की सीटों की संख्या कितना था? SC के सीटों की संख्या था 566। और इसका हम 10 गुना लेंगे, 566 है तो इसका 10 गुना ले लेंगे तो 5,660। अब देखते हैं यहाँ तक में तो लगभग 55, आधा 55 के पास तो ये सभी यूआर से सिलेक्टेड हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर की बात हम आगे बात करेंगे। तो ये 55 वाले जो नंबर है, तो हम SC की बात करते हैं। तो SC जो है यहाँ पर SC है 928। SC जो है कितना है? 928, ये SC का ही है, हाँ SC का है। तो SC का जो है यहाँ पर 928 यहाँ हो जाती है, 928, 1948 और 3,003। तो ये 3 और 2 5 1 6, लगभग 6,000 हो जा रहा है। जबकि हमको चाहिए कितना? 5,660, 5,600 कितना 60 चाहिए, इतना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक में तो हो जाती है इसको
3 2 5 1 6, लगभग इसका यहाँ 45। तो देख रहे हैं कट ऑफ कितना कम जा रहा है। तो एससी का जो है वो लगभग मेरे दोस्त आप 46 जिनका है, 46 से 48 अभी तक में, तो वो सेफ माना जाएगा। 46 से 48 तक में सेफ माना जाएगा। तो एससी का जो कट ऑफ हो जाएगा वो 46 से 48 जिनका भी आ रहा है वो CBT 2 के लिए अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे हम एसटी का देखेंगे। तो एसटी की बात करते हैं। तो एसटी में जो सीट की संख्या थी वो कितना थी, तो 226 थी, 226 थी, और इसका 10 गुना लेंगे तो 2260 हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा 2260। चलिए अब बात करते हैं हम एससी की। एसटी को जो है कट ऑफ क्या जाएगा, तो सबसे लास्ट वाला एसटी की है। तो यहाँ पर आएंगे तो ये 60 वाले, तो ये 55 में से आधा तो चले जाते उसमें, जनरल से सिलेक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 600 और 1100, तो 11 यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ भी 7 हो जाएगा। तो 12 और 7 1900 आसपास बन रहा है। कितना बन रहा है, 1900 आसपास, और कुछ यहाँ से भी। तो लगभग हम बोल सकते हैं 45 पे जो भी है वो सेफ हो जाएंगे। अभी तक में 45 वाले एसटी जो है वो सेफ माने जाएंगे। तो 1 2 आप प्लस माइनस पीछे आगे करके ले सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो एसटी में जो 45 है उनका सेफ हो सकता है, सेफ होगा अभी तक में। तो ध्यान में रखिएगा एसटी का जो है 45 पे सेफ होगा। तो अब अगली बात करते हैं, फिर एक बार हम लास्ट में जिनका नॉर्मलाइजेशन में क्या नंबर होगा वो हम बात कर लेंगे, जिससे कुछ कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो उस पर अभी बने रहिए चैनल पर, लास्ट में हम उसका बात करेंगे। चलिए अब बात करेंगे हम ओबीसी का। तो ओबीसी की सीटों की संख्या कितनी थी, ओबीसी की सीटों की संख्या जो थी वो थी 9446 का 10 गुना कर देंगे तो 9460 हो जाएंगे। और ओबीसी में बात करते हैं कितना मार्क्स लाया है। तो ओबीसी में ये लाइन जो है, तो यहाँ से तो हम 60 वाले तक तो हम छोड़ देंगे, 55 का आधा भी छोड़ देंगे। तो यहाँ से 9000, कितना 9000, यहाँ 5000, तो लगभग इसका 50 से प्लस रहेगा। ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 50 से प्लस रहेगा। लेकिन इसका कुछ राहत मिलेगा जिनका हार्ड शिफ्ट में है उनका नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि 3 दिन एग्जाम हुआ था, तो 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो इनका तो नॉर्मलाइजेशन होगा, तो इनका तो फ़ायदा होगा। जिसका हार्ड शिफ्ट में है उनका तो नंबर बढ़ेंगे। तो ये तो उनका है जिनका मतलब एवरेज जो था वो है 50 का, जो हाईएस्ट है, ठीक है। और उनका कुछ कम होगा जिनका नॉर्मलाइजेशन में नंबर मार्क्स बढ़ेंगे। जिनका हार्ड शिफ्ट में था उनका कम पे मतलब सिलेक्शन होगा 50 के बाद ही, लेकिन उनका कम मार्क्स है तो उनका तो नंबर बढ़ेंगे, इसलिए अभी थोड़ा वो वेट कीजिए। तो ओबीसी का जो निकल रहा है वो 50 प्लस निकल रहा है। ओबीसी का जो अभी निकल रहा है वो 50 प्लस निकल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा ओबीसी जो है कितना है, 50 प्लस है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन, अगली जो है ईडब्ल्यूएस पर बात करते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में सीट की संख्या कितना है, तो 442, और इसका 10 गुना कर देंगे तो 1 जीरो बैठा देते, 4420 पर है इनका लिया जाएगा। तो देखते हैं ईडब्ल्यूएस कौन सा था। ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में जो है यहाँ तक ये छोड़ दीजिए, और इसका 55 का भी कुछ आधा छोड़ दीजिए, तो 55 का आधा छोड़ देंगे तो यानी 3000 यहाँ से, यानी कि ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ उसी के आसपास रहने वाला है 50 प्लस, ठीक है। तो ये 50 प्लस ईडब्ल्यूएस का हो गया। अब बारी बारी से सबका बात करते हैं किनका नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ पर हार्ड शिफ्ट देखिए क्या मिल रहा है, 44, एवरेज मार्क्स 44 हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए सबसे जो हार्ड शिफ्ट है वो 53 जा रहा है। तो कितना कितना का अंतर हो गया, तो अंतर हो गया 9 नंबर के आसपास, 10 नंबर के हम बोल सकते हैं, 10 नंबर के आसपास अंतर। तो जिनका भी 44 वाला था उनको तो 10 नंबर मिलेंगे, यानी उसका तो ऐसे ही 54 हो जा रहा है। तो अब हम सभी कैटेगरी का देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूआर का देखते हैं। यूआर में कितना था, तो यूआर में जा रहा था 57 से 58 कट ऑफ जा रहा था, 57 से 58 जा रहे थे। रुकिए कलर चेंज करते हैं पहले। तो यूआर में कितना जा रहा था, 57 से 58 जा रहे थे। यूआर में 57 से 58 जा रहा है, ठीक है। तो इसका आप 10 नंबर जो मान लीजिए यहाँ से 10 नंबर घटाइए, तो जिनका यूआर में 47 आ रहा है और जो हार्ड शिफ्ट है, जिसका हार्ड शिफ्ट है उनका 10 मार्क्स बढ़ के यही आ जाएगा 57। तो हम ये बोल सकते हैं जिनका हार्ड शिफ्ट में अगर 47 48 50 के पास भी है तो वो CBT 2 का तैयारी कीजिए अच्छे से। चलिए अगली हम देखते हैं एससी का क्या था। तो एससी का जो था
वो 46 से 47, SC का जो था 46 से 47, तो यहाँ से 10 माइनस कर लीजिए यानी 36। तो यानी 36 के आसपास जो भी SC का है उनका भी सिलेक्शन आप CBT 2 का तैयारी कीजिए, क्योंकि इनका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाएगा, 36 10 46 हो जाएगा। तो जो 46 नहीं 36 नहीं अगर 38 भी है तो वो लोग भी CBT 2 का तैयारी कीजिए, ठीक है। ये रैंक मित्र के अनुसार बता रहे हैं। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं लगभग चेक कर ही लेते हैं, कुछ स्टूडेंट का बचा रहता है, तो इसी के आसपास कट ऑफ रह जाता है, थोड़ा बहुत बढ़ता है। चलिए अगली बात करते हैं ST का। तो ST का जो है कितना आ रहा था, ST का आ रहा था 45। तो जिनका यहाँ से 10 माइनस कर लीजिए, तो जिनका ST में अगर 35 भी है तो वो भी सेफ जोन में आएंगे। जो हार्ड शिफ्ट में है उनका, ये नहीं कि जो इजी शिफ्ट में थे ये एवरेज 53 वाले में कहेंगे हम मेरा भी 35 है तो उनका भी होगा, तो उनका नहीं हो सकता है। जिनका हार्ड शिफ्ट में था उनका होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं OBC का। तो OBC का जो था वो कितना था, OBC का 50 प्लस जा रहा था, तो आप यहाँ पर 40 प्लस मानिए। जिनका इजी शिफ्ट में हार्ड शिफ्ट में था, फुल हार्ड शिफ्ट में, उनका 50 प्लस नंबर आ रहा है, तो वो CBT 2 का। आपको तो पता होगा आपका कौन सा शिफ्ट था, तो आप ध्यान में रखिएगा और उसके बाद आप तैयारी कीजिए। चलिए अगली है EWS का जो है वो आ रहा था 50 प्लस ही। तो इनका भी अगर 40 प्लस जिनका नंबर है सबसे हार्ड शिफ्ट में, तो वो भी सेफ जोन में आ सकते हैं। तो अभी इतना का डेटा है, और आगे डेटा और आएगा तो और डाटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।